हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। पहला का आप सभी को मेरी तरफ से ठीक होंगे आप लोग। दोस्तों मैं भी एकदम ठीक हूँ, तो वेलकम करती हूँ आज का अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है शाम के 3 बजे से। तो मैं अभी आई हूँ अपने मंग में गज्जू बांधने, जो हमने कल काटा हुआ था। तो गाइस ये है हमारे घर के बगल में तालाब, तो जिसमें अभी भी पानी है। तो यहाँ पे बांधने लगी हूँ मैं अपने गज्जू फटाफट से। और फटाफट से भी नहीं बांध सकती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुम्हार हैं। तो गाइस कुम्हार होते हैं जैसे कि कांटे जैसे ही होते हैं, ऐसे ही चुभते हैं, जो कि ये गज्जू में लगे हुए होते हैं। तो मैं गज्जू बांध रही हूँ तो मेरे हाथ में भी चुभ जा रहे हैं। तो गाइज अभी का काम है मेरा गज्जू बांधने का, और सोनम के पापा का है गज्जू घर में सारने का। तो आज बनाना है हमको तीसरा लूट गज्जू का, और जल्दी से फटाफट से बांध देती हूँ। और अभी 2 भारी बांध ली है, और सोनम के पापा यानी कि मेरे पतिदेव घर में लेके गए हैं। तो अभी फिर से आना है उनको, बहुत ज़्यादा गज्जू सारना है आज उनको। तो गज पतिदेव घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेरी, और काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो मेरे से ज़्यादा करते हैं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भारी भारी काम होता है वही करते हैं सब, जैसे गज्जू सारने का उग्र ऐसा वाला काम। और यहाँ पे आ गए हैं फिर से, और मैं लगाने लगी हूँ उनकी भारी, क्योंकि उनके कहने से भारी अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए मैं लगा रही हूँ। और मैं भी कभी कभी भारी लगाने में कंफ्यूज ही हो जाती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरा, बहुत बार हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि अभी हुआ मेरा, ये मैंने पूरा रस्सी खींच ली थी एक बार, उसके बाद फिर से हो गया है हमारा भारी यहाँ पे तैयार। तो अभी सोनम के पापा लेके जाएंगे इसको घर में, और फिर से मुझे बांधना है यहाँ पे गज्जू। तो ये है इनकी भारी, तो बहुत बड़ी भारी लेके जा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे सारा गज्जू सार लिया है हमने पूरा, मतलब 8-10 भारी होंगे। और उसके बाद बनाने लग गए यहाँ पे लोट, और लोट बना रही हूँ मैं। तो पतिदेव को भी आता है लोट बनाना, बट मैं नीचे से नहीं दे पाती हूँ, और नीचे से ज़मीन में से पुल्ले ऊपर को फेंकने पड़ते हैं। जब लोट बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें मतलब थोड़ी दिक्कत जैसी आती है, और हाथ में भी दर्द हो जाता है मुझे। मतलब नीचे ज़मीन में से पुल्ले फेंकने से आसान लगता है लूट बनाना, तो तभी मैं लूट बना रही हूँ। तो पहले पहले तो मैंने शौक़ से बनाया, बट आजकल एक जिम्मेदारी जैसी हो गई है मेरी लूट बनाने का। और दीदी लोगों का भी मैं ही बनाती हूँ, और अपना भी मैं ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा हो गया है मेरा लूट, और अब होगी यहाँ पे लूट में फेंकने में प्रॉब्लम। जब लूट बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऊपर को फेंकने में। तो यहाँ पे बच्चे भी थे, और मेरी सासू माँ यहाँ पे बगल में घास काट रही थी। तो हमारा ऐसा ही होता है, जब लूट बनाते हैं तो सारे लोग वहीं पे खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे सोनम पूछ रही थी मेरे को, मम्मा आपको डर लग रही है या नहीं। तो सोनम ऐसे चीज़ों से बहुत डरती है, पेड़ में भी नहीं चढ़ने देती है मुझे, और ऐसे लूट वूट में भी नहीं चढ़ने दे रही है। तो बोल रही है मम्मा नीचे कैसे आएगी करके। तो मैं बता रही थी कि मैं रस्सी से आऊँगी नीचे, देखे रहना। और यहाँ पे ना हमारा ब्लॉग बनाने वाले भी सोनमी थी। तो अब पूरा हो चुका है मेरा लूट, और यहाँ पे ना जो सबसे ऊपर में होता है इसको बांधने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और अभी जो नीचे से फेंकता है ना उसके लिए भी परेशानी ही होती है।
तो गाइस अब दे दी है मेरे को रस्सी और यही रस्सी के सहारे मुझे नीचे आना है। तो गाइस यहाँ पे हम लूट बनाने में बिजी रहे तो हमारा घास नहीं था गाय के लिए, तो यहाँ पे सासू माँ घास काटने लग गए गाय के लिए। थोड़ा बहुत ही काटेंगे, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ अभी खेत में घास काटने के लिए। और यहाँ पे फिर से खेलने लग गया प्रियांशु कीड़ों से, और यहाँ पे सोनम भागने लग गई। तो प्रियांशु ना कीड़ों से ही ज़्यादातर खेलता है और उसे डिब्बे हिब्बे में रख के घूमता है। तो सोनम दूर से देखती है, भागती है और उसके पीछे पीछे पड़ी रहती है। तो फिर से चली गई हूँ मैं खेत में, और धूप देखो बहुत ऊपर पहुँच गई है। तो यहाँ पे खाना बन के तैयार हो गया है और लोगों ने खा लिया है, बच्चों ने। तो अब सिर्फ मैं ही बची हुई थी, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे रखती हूँ, तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।